ये कहानी बेहद डरावनी है। कमजोर दिल वालों से गुजारिश है कि इसे अकेले न देखें। ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। बेंगलोर शहर के बाहर एक वीरान इलाका है, जहां कभी श्री जन कल्याण हॉस्पिटल नामक सरकारी अस्पताल चलता था। सन 1998 में वहां का माहौल बेहद सामान्य था। मरीज आते, इलाज होता, लोग ठीक होकर लौट जाते। लेकिन 2000 के बाद वहां कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगीं जिनका कोई वैज्ञानिक या मेडिकल जवाब नहीं था। हॉस्पिटल में पहला संकेत 1999। सबसे पहली घटना आईसीयू में हुई। एक बुजुर्ग मरीज जिसकी हालत ठीक हो रही थी, उसने एक रात चीखते हुए कहा, वो फिर से आ गया। उसने मेरी सांस खींच ली। उसके चेहरे पर डर ऐसा था जैसे उसने मौत को सामने खड़ा देखा हो। 3 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई। ईसीजी मशीन अपने आप फुल ब्लास्ट पर बीप करने लगी, जैसे किसी ने वायर्स को खींचा हो। डॉक्टरों ने इसे डर से कार्डियक अरेस्ट कहा, मगर नर्सें कहने लगीं कि रात को आईसीयू के बाहर कोई काला साया खड़ा रहता है। नर्स राधिका की ड्यूटी 2001। राधिका 25 साल की तेज, समझदार नर्स थी। वो हॉस्पिटल की रात की शिफ्ट में सबसे ज्यादा काम करती थी। उसे इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। उसका कहना था, डर दिमाग की बीमारी है, इलाज मैं कर दूंगी। एक रात 2:15 हॉस्पिटल के मेन गेट के बाहर एक बेहोश आदमी पाया गया। मगर आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। कोई हार्ट बीट नहीं, कोई सांस नहीं। फिर भी उसकी आंखें उसे देख रही थीं। मगर आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। कोई हार्ट बीट नहीं, कोई सांस नहीं। फिर भी उसकी आंखें उसे देख रही थीं। उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। राधिका ने उसका शरीर साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने चेहरा पास से देखा, मरीज के होंठ हिले। मैं वापस आ गया। राधिका का पूरा शरीर कांप गया। उसने अलार्म बटन दबाया, मगर आईसीयू का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। बाहर की लाइटें बुझ गईं और मशीनें खुद ब खुद चालू हो गईं। ईसीजी मशीन बीप करने लगी, मगर स्क्रीन पर दिल की धड़कन नहीं। एक अजीब सी वेव फॉर्म दिख रही थी, मानव नहीं, कुछ और। सीसीटीवी की सच्चाई। अगली सुबह जब स्टाफ आया, आईसीयू खाली था। राधिका गायब थी। सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। 2:28 राधिका अलार्म बजा रही है। 2:30 मरीज आईसीयू के बेड से उठता है। 2:31 कैमरा ब्लर हो जाता है। 2:34 आईसीयू में सिर्फ एक चीज दिखती है, राधिका की जली हुई यूनिफॉर्म। रिपोर्ट में लिखा गया, मिसिंग नर्स, डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, नो फोर्स्ड एंट्री, नो फायर रिपोर्टेड, मिस्ट्री रिमेन्स अनसॉल्व्ड। हॉस्पिटल का बंद होना। इस घटना के 1 महीने बाद हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में खून की बूंदें पाई गईं। बिना किसी ऑपरेशन के मॉर्चरी का दरवाजा रात को खुला मिला। एक और नर्स ने आत्महत्या कर ली। अपनी दीवार पर खून से लिखा था, वो वापस आ गया। अस्पताल को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया, मगर शहर में सब जानते थे ये किसी आत्मा का खेल था। 20 साल बाद यूट्यूबर की एंट्री। 2022 में एक लोकल यूट्यूबर गोस्ट ट्रैकर शिवाम अपने दोस्त के साथ रात को हॉस्पिटल में शूटिंग करने गया। उन्होंने आईसीयू की लाइटें ऑन होते देखीं जबकि बिजली कटी हुई थी। एक वक्त ऐसा आया जब कैमरा अपने आप ऑन होकर रिकॉर्ड करने लगा और पीछे से आवाज आई, शिवा, तू ज्यादा देख रहा है। दोनों भागे, मगर वीडियो कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में है। आईसीयू में राधिका जैसी एक औरत घूम रही है, जली हुई यूनिफॉर्म पहने, और बेड डिब्बी के बेड नंबर 4 पर बैठी है। वो अब भी जिंदा है। आज भी जब कोई उस हॉस्पिटल की दीवार के पास खड़ा होता है तो उसे अंदर से कोई पीपिंग साउंड सुनाई देती है और एक औरत की धीमी सी आवाज, मैं अभी भी ड्यूटी पर हूं। लोग कहते हैं राधिका मरी नहीं, वो उस हॉस्पिटल से बंध चुकी है, और जो भी उसके मरे हुए मरीजों को छूने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर आप ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और एक लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी रूह कांपा देने वाली कहानियां ला सकें।